दोस्तों आज हम साउथ की एक बहुत ही जबरदस्त थ्रिलर मूवी देखने वाले हैं जो हाल ही में हिंदी में रिलीज हुई है। इसमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिसने पूरी जिंदगी अपराध से लड़ते हुए बिताई है, अब वो अपने छोटे बेटे के साथ एक शांत भरी जिंदगी जी रहा है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, सुकून, सुरक्षा और रोजमर्रा की दिनचर्या, लेकिन यही शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है। जब उसकी जिंदगी पर बार बार जानलेवा हमले होने लगते हैं तो उसका पुराना शक करने का स्वभाव फिर से जाग उठता है। धीरे धीरे उससे हर इंसान संदिग्ध लगने लगता है, पड़ोसी, दोस्त, यहाँ तक कि उसका अपना बेटा भी। डर और असुरक्षा उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। वो हर आवाज, हर हरकत में खतरा देखने लगता है। जो इंसान कभी कानून का रक्षक था अब खुद ही अपने घर में कैद महसूस करने लगता है। ये कहानी सिर्फ बाहरी खतरे की नहीं बल्कि उस जहर की है जो शक बनकर इंसान के भीतर फैलता है। अब सवाल ये है, दुश्मन बाहर है या फिर अंदर? इस पुलिस वाले को कौन और क्यों मारना चाहता है, यही देखेंगे हम आज की इंटरेस्टिंग कहानी में, जिसका नाम है पज्जू। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रथिना पिट्टी जी ने और IMDb पर 3000 से भी ज्यादा लोगों ने रेटिंग दी है 6.2 आउट ऑफ 10। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार जरूर दिखाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेडिशनल नाटक से। इसे प्रकाश नाम का एक बहुत बड़ा नाटककार प्रस्तुत कर रहा होता है। वो अपने नाटक में अलग अलग तरह की एक्टिंग करने के लिए बहुत फेमस होता है। बहुत सारे लोग उसका नाटक देखना पसंद करते हैं, जिस वजह से उसका शो अच्छा खासा चलता है। तभी हम ऑडियंस में भारती नाम की एक महिला को देखते हैं। वो भी बहुत ही प्यार से नाटक देख रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे किसी का कॉल आता है। वो तुरंत ही परेशान होकर नाटक बीच में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इनके ही घर पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर चुका था, जिस वजह से वो जगह बर्बाद हो गई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो नाटककार प्रकाश और भारती ये दोनों पति पत्नी हैं। ये दोनों यहाँ पर किराए के तौर पर रहते थे और भारती प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों अच्छा हुआ कि हादसा तब हुआ जब ये दोनों घर से बाहर थे, वरना पता नहीं क्या हो जाता। खैर अब ये दोनों अपने घर का बचा कुचा सामान लेकर बाहर निकलते हैं और दूसरे घर को रेंट पर ढूंढने के लिए जाते हैं, जहाँ ब्रोकर उन्हें घर दिखाता है। अब ये घर उन्हें पसंद तो आता है, लेकिन उस घर का ओनर रेंट बहुत ज्यादा बता रहा था और जब वो ओनर उनसे मिलने के लिए आता है तो उन्हें देखकर अपना घर देने से मना कर देता है। उसके बाद वो दोनों अलग अलग जगह पर घर ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी उन्हें घर नहीं मिल रहा था। और एक कारण ये भी था कि उन दोनों के पास अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था। तो पहले ये लोग एक वकील के पास मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद वो वकील थोड़ी सी बदतमीजी से बात करता है। भारती से कहता है कि आप तो इतनी सुंदर हो और आपने ऐसे आदमी से शादी कैसे की है? तभी वहाँ पर खड़ा प्रकाश ये बात सुन लेता है और गुस्से में उस वकील को थप्पड़ मार देता है, उसके ऊपर केस भी कर देता है। उसके बाद हम पुलिस को देखते हैं। वो प्रकाश को समझाती है, कहती है कि सर आप समझदार हो, उस वकील के ऊपर से केस वापस ले लीजिए, वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेगा और उसने अभी अभी वकालत शुरू की है। लेकिन प्रकाश कहता है कि सर मैं एक सीधा साधा नाटक करने वाला बंदा हूँ, मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस पर उसे कमेंट करने की क्या जरूरत थी? हम जिस काम के लिए उसके पास गए थे वो काम कर देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। और इस तरह के लोगों से इसी तरह से निपटना पड़ता है, वरना इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। इस घटना से उसे सबक मिलेगा और वो आइंदा से किसी के साथ भी गलत बोलने से 100 बार सोचेगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब दोस्तों अगले दिन हम देखते हैं प्रकाश और भारती एक दूसरे वकील से मिलने के लिए जाते हैं और दरअसल दोस्तों ये वकील, उसकी पत्नी और उसके दोस्त प्रकाश के नाटक के बहुत बड़े फैन थे। ये लोग उसका हर एक नाटक देखने के लिए जाते थे। अब ये लड़का वकील विवेक उन दोनों से कहता है कि सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दूंगा और आप जो घर रेंट पर ढूंढ रहे हैं उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। करुणाकरण एरिया में हमारा एक फ्लैट है, फिलहाल हम वहाँ पर नहीं रह रहे, जैसा कि मैं एक वकील हूँ और कोर्ट वहाँ से बहुत दूर पड़ता है। मेरी पत्नी भी प्रेग्नेंट है, इसलिए मैं कोर्ट के यहाँ 2-3 किलोमीटर के एरिया में ही रह रहा हूँ। तो अगर आपको एतराज ना हो तो आप हमारे उस फ्लैट पर रह सकते हो। अब उस एरिया का नाम सुनकर वो दोनों ही थोड़े परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी घर नहीं मिल रहा था, तो वो लोग वहाँ पर रहने के लिए मान जाते हैं। अब दोस्तों अगले सीन में हमें पता चलता है कि भारती का एक भाई है कुट्टन, वो उसी अपार्टमेंट में रहता है। दरअसल बात यह है कि भारती ने प्रकाश से अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी और भारती का भाई कुट्टन तो इस शादी के सख्त खिलाफ था। इस शादी की वजह से उसे बहुत गुस्सा आया था और उसने अपने बहन से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। अब यहाँ पर हम कुट्टन को देखते हैं।
वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है। एक लग्जरियस गाड़ी ऑडी में आता है। वो ज्यादा किसी से बात नहीं करता, अपने में ही रहता है। थोड़ा घमंड किस्म का इंसान होता है। अब वो अपने फ्लैट पर पहुंचता है तो वहां पर हम उसके बेटे किच्चू को देखते हैं। अपने पिता को देखते ही वो थोड़ा घबरा जाता है, तुरंत ही पढ़ाई करने में बैठ जाता है। अब कुट्टन फ्रेश होकर अपने बेटे के पास आता है और स्कूल के बारे में पूछता है। वो अपने बेटे को ज्यादा खेलकूद में जाने से मना करता है। ये भी कहता है कि ज्यादा फ्रेंड मत बनाना। और आज उसके बेटे ने चेस के गेम में जो किंग होता है वो कहीं गुम कर दिया था, तो अगले दिन वो उसे ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। उसके बाद ये दोनों बाप बेटे पूजा करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं और लास्ट में कुट्टन अपनी पत्नी के पुराने वीडियोस देखता है। उसकी पत्नी राधिका कुछ साल पहले गुजर चुकी थी। इस तरह से ये लोग पुराने वीडियोस देखकर सोने के लिए चले जाते हैं। और दोस्तों ये उनका रोज का रूटीन होता है। लेकिन यहाँ पर हम सोते वक्त किच्चू को देखते हैं। वो इस तरह से अनुशासन में रहकर तंग आ चुका था। सच कहे तो अपने पिता से नफरत करने लगा था, लेकिन वो उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद हम देखते हैं कुट्टन पर किसी ने गन से हमला किया था, लेकिन वो उस हमले में बच गया था। और तब से कुट्टन बहुत ही चौकन्ना रहता है। उसे हमेशा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, हर वक्त कोई उसे मारने की फिराक में बैठा है। अगले दिन हम देखते हैं वो कहीं जा रहा होता है तो अचानक से रास्ते में पेड़ गिर जाता है। उसे थोड़ा शक होता है कि यहाँ पर कोई है तो नहीं, इसलिए वो गन लेकर कार से बाहर निकलता है। अपने आसपास देखता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, तो वो फिर से अपने कार में बैठकर आगे चला जाता है। वो मोहन नाम के एक आदमी के घर पर आता है। यहाँ पर एक पूजा होती है और मीटिंग भी। अब मीटिंग में दरअसल ये लोग कुछ बहुत बड़ी डील करने वाले थे। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री कुछ महीने पहले बंद पड़ गई थी। उस फैक्ट्री के ऊपर का केस निपटा कर जमाल नाम का आदमी उसे अपने नाम पर करना चाहता था और अपने तरीके से उस फैक्ट्री को शुरू करना चाहता है। अब इस काम के लिए तो बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर चाहिए होंगे, सरकारी काम होने की वजह से, और कुछ इलीगल भी बातें होती है जिसे पास कराना था। और जैसा कि हमें पता है कुट्टन एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है, तो इसके लिए ये लोग कुट्टन उनका काम कर दे तो वो प्रॉफिट आधा आधा बांट लेंगे, इस तरह से बात कर रहे होते हैं। अब थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद जमाल और उसका दोस्त वहां से चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों जमाल को इस प्रॉपर्टी से बहुत प्रॉफिट होने वाला था और उसका काम कर देने के लिए कुट्टन ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे, तो इसी सिलसिले में उनकी हाना चल रही थी। अब उसके बाद कुट्टन अपने घर पर आता है। किच्चू तुरंत ही पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। वो इंग्लिश में कुछ पढ़ रहा होता है, कुछ फ्रूट्स के नाम लेता है और उसमें कहता है कि टोमेटो फ्रूट है। अब ये बात सुनकर कुट्टन कहता है कि ये तुम्हें किसने सिखाया, टोमेटो तो एक वेजिटेबल है। किच्चू कहता है कि पापा लेकिन गूगल पर तो टोमेटो फ्रूट दिखा रहा है, जिस पर कुट्टन कहता है कि ये गूगल की बातें हमेशा सच नहीं होती। इस तरह से उन दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है और गुस्से में आकर कुट्टन अपने बेटे को टोमेटो वेजिटेबल है ऐसा 1000 बार लिखने के लिए कहता है। एक तरह से उसे सजा ही दे देता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि कुट्टन कितना स्ट्रिक्ट और अपनी ही बात को सही ठहराने वाला घमंडी होता है। फिर रात को ये लोग वही पुराने वीडियोस देखते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। हम कुट्टन को देखते हैं, उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ थी, तो वो रात के सोते टाइम पर ऑक्सीजन मशीन लगाकर सोता था। अब अगले दिन हम देखते हैं भारती और उसका पति प्रकाश अपना सामान लेकर उस बिल्डिंग में रहने के लिए आते हैं। उसी वक्त कुट्टन कहीं बाहर जा रहा होता है तो वो प्रकाश को देख लेता है। उसे देखकर वो बेचैन हो जाता है। फिर वो बिल्डिंग के सेक्रेटरी के घर पर जाता है। उसे कहता है कि यहाँ पर मेरे किसी भी रिलेटिव को फ्लैट नहीं देंगे, इसी शर्त पर मैंने फ्लैट खरीदा था, तो भला आपने ऐसा क्यों किया। सेक्रेटरी कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, अभी भी फ्लैट उसी लड़के विवेक का है, लेकिन विवेक ने कुछ महीनों के लिए अपना फ्लैट उस प्रकाश को दे दिया है, तो बताओ भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो कुट्टन कहता है कि ठीक है आप रहने दीजिए, मैं देख लेता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर वो दवाई वगैरह लेकर अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। यहाँ इस तरफ हम भारती को देखते हैं, वो किच्चू से मिलने के लिए आती है। किच्चू भी अपने बुआ से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसके साथ गेम खेलने लगता है, बहुत प्यार से बात करता है, यानी कि बहुत दिनों के बाद वो अच्छा खासा खुश था। अब थोड़ी देर बाद कुट्टन वहाँ पर आता है। वो अपनी बहन को देखकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता, उल्टा गुस्से में अंदर जाकर अपना काम करने लगता है। तो फिर भारती भी वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने फ्लैट पर अपने पति के साथ सारा सामान अच्छे तरीके से रखने लगती है। फिर भारती अपने पति से कहती है कि मुझे लगता है कि समय के साथ भैया का गुस्सा शांत हो जाएगा। प्रकाश कहता है कि भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन दोस्तों ये दोनों नहीं जानते थे कि आगे उनके साथ भयानक क्या होने वाला है, और वो हमें आगे पता चलेगा। खैर
अब अगले दिन हम कुट्टन के फार्म हाउस का सीन देखते हैं। फिर से जमाल और वो लोग मिलकर इस प्रॉपर्टी के डील के बारे में बात कर रहे थे और फाइनली इस बार लेन देन का मामला पक्का हो ही जाता है। अब आज रात कुट्टन अपने फार्म हाउस पर रुकता है, लेकिन जब वो नहाने के लिए जाता है तो अचानक ही वहाँ पर उसका दम घुटने लगता है और देखते ही देखते वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उसके दोस्त मोहन ने उसे बचा लिया था। वो बताता है कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो गया था और यहाँ पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बाथरूम का जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो खराब हो गया था। अब उस फार्म हाउस की देखभाल करने वाले दोनों लोगों से पूछने पर उन्हें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो कुट्टन उन दोनों से गुस्से में कहता है कि लगता है तुम दोनों मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। वो दोनों कहते हैं कि साहब हम ऐसा क्यों करेंगे, आपके ही पैसों पर हमारी रोजी रोटी चलती है, हमने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, हमें माफ कर दीजिए। दरअसल दोस्तों कुट्टन को लग रहा था कि बाथरूम का फैन खराब करके गर्म पानी की जो भाप थी वो नहाते वक्त खिड़की से बाहर ना चली जाए और उसी दौरान कुट्टन की दम घुटकर मौत हो जाए, क्योंकि उसे पहले से ही सांस लेने में थोड़ी दिक्कत थी। लेकिन लकीली यहाँ पर कुट्टन किसी तरह से बच गया था और अब शक की वजह से वो उन दोनों को काम से निकाल देता है। तो दोस्तों इस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर कुट्टन को कौन मारना चाहता है और क्यों, ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कुट्टन जंगल में रहने वाले एक आदमी से मिलने के लिए जाता है। दरअसल दोस्तों उसे शक था कि इसी आदमी ने फार्म हाउस में आकर उसे मारने की कोशिश की थी। कुट्टन उसे 2-3 थप्पड़ मारता है और कहता है कि 6 साल में जेल में रहने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। दरअसल इस आदमी का नाम होता है फर्गिस। वो पहले ही बहुत परेशान होता है। कुट्टन से कहता है कि सर मैंने आपको मारने की कोशिश नहीं की है, जेल में जाने की वजह से मेरा पूरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया, इस वजह से अब मैं यहाँ अकेले ही जिंदगी बिता रहा हूँ और भला मैं आपको क्यों मारूंगा। तो फिर उसकी बात मानकर कुट्टन वहाँ से चला जाता है। वो अपने फ्लैट पर आता है तो वो देखता है कि उसका बेटा किच्चू वहाँ पर नहीं है। अब किसी से पूछने पर उसे पता चलता है कि वो नाटक देखने के लिए गया है, वो भी अपने बुआ के साथ। कुट्टन तुरंत ही उस जगह पर जाता है, गुस्से में अपने बेटे को वहां से पकड़कर गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग खाना खाने बैठते हैं, लेकिन वो किच्चू को खाना नहीं देता क्योंकि वो मना करने के बाद भी बुआ के साथ नाटक देखने के लिए गया था। अब कुट्टन सोने चला जाता है और यहाँ पर किच्चू को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब अगले दिन कुट्टन लिफ्ट से जा रहा होता है तो वहां पर उसे प्रकाश मिलता है। प्रकाश को देखकर उसे फ्लैशबैक याद आता है कि जब कुट्टन को प्रकाश और भारती के प्यार के बारे में पता चला था तो उसने प्रकाश को बहुत मारा पीटा था और अपने बहन से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। अब उसके बाद हम देखते हैं कुट्टन अपने बेटे के स्कूल में जाता है। वहां पर क्लास टीचर किच्चू ने लिखा हुआ ऐसे पढ़कर बताती है जिसमें कि उसने अपने पिता के बारे में बहुत ही बुरी बातें लिखी थी, यानी कि उसे अपने पिता का डिसिप्लिन बहुत ही टॉर्चर लगता था कि बहुत सख्ती से वो पल बढ़ रहा है। तो वो टीचर कुट्टन को समझाती है कि आपको तो अपने बेटे के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उसके साथ खुशी से रहना चाहिए, अभी तो वो बच्चा है। अब यहाँ पर कुट्टन ज्यादा कुछ नहीं कहता, वो वहां से निकल जाता है। अब वो फिर से अपने बिल्डिंग के लिफ्ट में आता है तो वो लिफ्ट अचानक ही बंद हो जाती है। लिफ्ट के अंदर एक डिवाइस लगा था, उसे धुआं निकलने लगता है और फिर से कुट्टन को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसका दम घुटने लगता है। अब वो तुरंत ही उस डिवाइस को निकाल देता है और जैसे तैसे करके अपने फ्लैट पर पहुंचता है। वो खुद को संभालता है और अपने बेटे को कहता है कि आज मैं एक बहुत बड़ा रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ। किस वजह से? मुझे मेरे पिताजी ने इसी तरह से ट्रेन किया था। मैं अगर उनका कहा हुआ काम नहीं करता था तो वो मुझे बहुत ज्यादा मारते थे, लेकिन आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं मारा और तुम्हारी वजह से मुझे तुम्हारे स्कूल के टीचर से डांट खानी पड़ी है। क्या मैं इतना बुरा हूँ किच्चू? और ये सब कुछ मैं तुम्हारे भले के लिए तो कर रहा हूँ। अब उसका बेटा उससे माफी मांग लेता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कुट्टन सीढ़ियों से सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है। कल लिफ्ट में क्या गड़बड़ी हुई थी ये पूछता है तो वो वहां पर बताता है कि बैकअप खत्म हो गया था, उस पर ध्यान देना मैं थोड़ा सा भूल गया था। अब ये बात सुनकर कुट्टन को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि ऐसे लापरवाह लोग यहाँ पर नहीं चलेंगे, अब तुम किसी दूसरी जगह पर जॉब ढूंढ लो। ऐसा कहकर वो फिर से उस जंगल में रहने वाले फर्गिस से मिलने के लिए जाता है। वो दोबारा उसे कहता है कि तुमने फिर से मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन फर्गिस इस बार में मना कर देता है। वो कहता है कि आप जब पुलिस की ड्यूटी करते थे तब मैं उस केमिकल फैक्ट्री में काम करता था, आपको वहां पर कुछ इलीगल बिजनेस चल रहा है ऐसा शक हुआ, इसलिए आपने और आपकी टीम ने उस फैक्ट्री में रेड मारी थी और बेवजह में वहां पर पकड़ा गया था। अब तो वो फैक्ट्री भी बंद हो गई है और उस वक्त मेरे साथ और भी 4 लोगों को 6 साल की सजा हुई थी। वो बाकी लोग तो मर गए, बस मैं ही बचा हूँ और यहाँ पर जैसे तैसे जिंदगी काट रहा हूँ। तो बताइए भला मैं आपको क्यों मारूंगा? लेकिन कुट्टन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो फिर से उसके ऊपर ही इल्जाम लगाने लगता है
कहता है कि तुम ही हो जो मुझे मार सकते हो, मुझे मारकर बदला लेना चाहते हो। अब दोस्तों ये सब कुछ उस फर्गिस को बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये लो। ऐसा कहकर वो खुद का ही गला काट लेता है। तो ये देखकर कुट्टन हैरान हो जाता है। उसे नहीं पता था कि वर्गीस इतना बड़ा कदम उठा लेगा, लेकिन अब पुलिस वाला होने की वजह से कुट्टन इस मामले को यहीं पर दबा देता है, किसी को कुछ पता नहीं चलने देता। फिर हम देखते हैं वो लिफ्ट में मिले हुए उस डिवाइस को फॉरेंसिक लैब ले जाता है। वहां पर टेस्ट करने पर पता चलता है कि उसके ऊपर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, एक तो कुट्टन के है और दूसरे किसी अनजान आदमी के, और वो वही हो सकता है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। और दरअसल दोस्तों ये फिंगरप्रिंट उस वर्गीस के भी नहीं थे, क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट से मैच करने पर मैच नहीं हो रहे थे। अब कुट्टन वहां से अपने माँ से मिलने के लिए जाता है। दरअसल उसकी माँ बहुत बीमार रहती है। वो यहाँ पर उसे सब कुछ बताता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है और उसे बहुत डर लग रहा है। फिर वो वहां से अपने फ्लैट पर आता है, दरवाजे को अच्छे से लॉक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कुट्टन सुबह देर से उठता है। उसका फ्रेंड मोहन उसे उठाता है और कहता है कि चलो उठ जाओ, आज हमें डील करने के लिए दूसरे शहर जाना है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन बाहर आकर कुट्टन कहता है कि आज मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मोहन कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन फिर भी कुट्टन मना कर देता है। तो मोहन वहां से चला जाता है। फिर स्कूल की तैयारी करके उसका बेटा भी वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर कुट्टन को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा सोने के लिए जाता है। तभी उसे फॉरेंसिक वाला वो आदमी कॉल करता है। कहता है कि सर ये फिंगरप्रिंट्स क्राइम रिकॉर्ड में किसी से भी मैच नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है कि आपकी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, अगर उनमें से कुछ लोगों पर आपको शक है तो उनसे फिंगरप्रिंट्स मैच करके देख सकते हैं। तो कुट्टन ठीक है ऐसा कहकर कॉल को कट कर देता है। ये बात सुनकर उसे शक हो जाता है कि यहाँ सोसाइटी में तो उसका किसी के साथ बैर नहीं है, सिवाय उसकी बहन के पति प्रकाश को छोड़कर। शायद प्रकाश उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा सोचकर वह तुरंत ही थंब वाली पंचिंग मशीन के पास जाता है। बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स का डाटा ले आता है। तुरंत ही अपने लैपटॉप पर चेक करता है, लेकिन कोई भी मैच नहीं होता। फिर सिक्योरिटी से पूछने पर पता चलता है कि जो लोग नए आए हैं उनके फिंगरप्रिंट्स अभी तक नहीं ले गए हैं। तो ये बात सुनकर वो परेशान हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो अपने बेटे के स्कूल से आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन 1 बजने पर भी उसका बेटा स्कूल से नहीं आता। वो आसपास देखता है, वॉचमैन से पूछता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। फिर कुट्टन भारती के फ्लैट पर जाकर भी देखता है, लेकिन वो वहां पर भी नहीं था। अब ये सभी लोग किच्चू को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। लेकिन फिर 2 घंटे के बाद रिक्शा में से आमिर नाम के लड़के के साथ किच्चू बाहर आता है। आते ही कुट्टन आमिर को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और अपने बेटे की कॉलर पकड़कर अपने फ्लैट में ले जाता है। पहले तो वो उसे बहुत डांटता है, फिर उसके पैर पर जो चोट लगी थी उसकी मलहम पट्टी करता है और आइंदा से उस लड़के आमिर से बात भी नहीं करना ऐसी धमकी देता है। दरअसल दोस्तों वो लड़का आमिर किच्चू को क्रिकेट खेलने के लिए ले गया था, लेकिन अब इस घटना की वजह से किच्चू अपने पापा पर बहुत ही नाराज हो जाता है। वो उसे बात करना ही बंद कर देता है। अगले दिन रात को कुट्टन सोते वक्त अपने बेटे से बात करने के लिए जाता है, लेकिन किच्चू उससे बात नहीं करता। तो अब कुट्टन अपने कमरे में आकर सोने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके ऑक्सीजन डिवाइस में कुछ गड़बड़ी है। उस डिवाइस में से ऑक्सीजन नहीं बल्कि जहरीली गैस आ रही है। वो तुरंत ही उसे हटा देता है और उसे फिर से यकीन हो जाता है कि उसे कोई जरूर मारने की कोशिश कर रहा है, और जब मैं घर पर नहीं था तो जरूर यहाँ पर कोई ना कोई आया था। फिर कुट्टन अपने बेटे के पास जाता है, उसे उठाता है और धमकाते हुए कहता है कि बताओ मैं घर पर नहीं था तो कौन आया था? क्या तुम्हारी बुआ और उसका पति आया था? किच्चू कहता है कि नहीं कोई नहीं आया था। कुट्टन कहता है अच्छा, तो मैं तुम्हें इतना परेशान करता हूँ कि तुमने अपने ही बाप को मारने की कोशिश की, मुझे मारने के लिए जहरीली गैस इस्तेमाल कर रहे हो। अगर मैं तुम्हें इतना ही बुरा लगता हूँ तो मैं खुद ही मर जाता हूँ। ऐसा कहकर वो उस ऑक्सीजन मास्क को अपने नाक पर लगाने लगता है, लेकिन किच्चू अपने पिता की हालत देखकर उसे हटा देता है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। किच्चू बताता है कि कल यहाँ पर वो लड़का आमिर आया था, और दरअसल दोस्तों इस सोसाइटी में कोई भी सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। उनकी पॉलिसी थी यहाँ पर रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, इसीलिए सीसीटीवी कैमरास नहीं लगाए गए थे, जिस वजह से अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन अब इस बार आमिर के बारे में पता चल जाता है। कुट्टन तुरंत ही सेक्रेटरी के पास जाता है और पूछता है कि बताओ वो लड़का कहाँ पर है? दरअसल वो आमिर सेक्रेटरी के घर पर ही रहता था, उनके हेल्पर के तौर पर। दरअसल ये आमिर पहले दुबई में काम करता था, लेकिन सेक्रेटरी के बेटे ने आमिर को पैसे देकर अपने माता पिता का देखभाल करने के लिए यहाँ पर भेजा था। तो कुछ महीनों से वो आमिर इनके साथ ही रह रहा था। लेकिन अब कुट्टन उन दोनों को बताता है कि वो लड़का पैदाइशी क्रिमिनल है, बताओ वो कहाँ पर है? तो ये बात सुनकर वो दोनों ही शॉक रह जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे थप्पड़ मारने के बाद वो नाराज होकर यहाँ से चला गया, अब वो कहाँ है हमें नहीं पता। तो फिर कुट्टन तुरंत ही उसका नंबर ले लेता है
अब अगले दिन हम देखते हैं कुट्टन अपने पुलिस टीम को इस बारे में सब कुछ बता देता है और उस लड़के को तुरंत ही ढूंढने के लिए कहता है। अब इतने में ही उसके फ्लैट पर भारती आती है, बताती है कि उसके पति प्रकाश को आज एक अवार्ड मिला है, तो इसीलिए रात को छोटी सी पार्टी रखी है, आप दोनों जरूर आना। इस पर कुट्टन कुछ नहीं कहता, दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों शॉकिंगली हम रात को देखते हैं कि कुट्टन अपने बेटे के साथ भारती के फ्लैट पर पार्टी में जाता है। वो लोग वहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। जाते वक्त भारती कुट्टन से कहती है कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। अब ये बात सुनते ही कुट्टन को वो बात याद आती है जब उसके घर वालों के खिलाफ जाकर भारती ने प्रकाश से शादी कर ली थी और उसी घटना के बाद से उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई थी। खैर अब फिर भी कुट्टन अपनी बहन भारती को और प्रकाश को उनसे मिलवाने के लिए ले जाता है, लेकिन वो यहाँ पर अपने माँ से ज्यादा देर तक बात करने नहीं देता। दो बातें करते ही वो उन्हें घर से जाने के लिए कहता है। अब रात को हम देखते हैं कुट्टन बहुत ही बेचैन होता है। उस गुनहगार के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला था और ये भी पक्का यकीन नहीं था कि वही कुट्टन को मारने की कोशिश कर रहा है। अभी तक ये 100% श्योर नहीं था। फिर हम देखते हैं इसी गुस्से में कुट्टन अपने बहन भारती के फ्लैट पर जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे परिवार को बहुत ही तकलीफ हुई है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तू किच्चू से दूर रहे, उससे ज्यादा बात ना करे। भारती कहती है कि भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मेरे पति कितने अच्छे हैं, आप पिछली बातें भूलकर हमें माफ कर दीजिए और अच्छे से रहिए। और आप दूसरों को क्यों बदलना चाहते हो, हमेशा बदलने की जरूरत तो खुद को होती है ना भैया। इस तरह से ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी उसका पति प्रकाश घर पर आता है, तो भारती चाय बनाने के लिए अंदर जाती है। अब कुट्टन यहाँ पर प्रकाश के अवार्ड देखने लगता है। प्रकाश उसे बताता है कि ये अवार्ड उसे किस किस नाटक पर मिले थे। लेकिन दोस्तों तभी अचानक कुट्टन गुस्से में आकर वो अवार्ड लेकर प्रकाश के सर पर जोरदार हमला कर देता है। आवाज सुनकर भारती बाहर आती है तो कुट्टन वही अवार्ड भारती के सिर पर भी मार देता है। अब गहरा घाव होने की वजह से दोनों के सर से बहुत ज्यादा खून बह जाता है और उन दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ये सब कुछ कुट्टन के गुस्से की वजह से हुआ था। अब थोड़ी देर में कुट्टन को जब होश आता है तो वो भी घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं वो तुरंत ही अपने बेटे को लेकर माँ के घर पर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे मोहन का कॉल आता है। वो बताता है कि उस लड़के आमिर के बारे में पता चल चुका है, वो उस अपराधी अली का बेटा है जिसे तुमने जब पुलिस की ड्यूटी पर थे तब अरेस्ट किया था टेररिस्ट अटैक के दौरान। यह आमिर उसी का बेटा है और शायद वो तुम्हें मारकर अपना बदला लेने के लिए आया हो। तो यहाँ पर कुट्टन को वो घटना याद आ जाती है। फिर वो मोहन से कहता है कि मैं अपने माँ के गांव जा रहा हूँ, तुम वहीं पर आ जाना। अब ये लोग घर पर पहुंचते हैं, खाना खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों कुट्टन जैसे ही अपने कमरे में सोने के लिए जाता है तो वहाँ पर आमिर होता है। दरअसल वो कुट्टन को मारने के लिए ही यहाँ पर आया था और कुट्टन पर अब तक जितने भी हमले हुए थे वो सारे हादसे इसी आमिर ने किए थे। अब यहाँ पर इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। आमिर कहता है कि तुमने मेरे पिता को अरेस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन डिप्रेशन की वजह से वो जेल में ही मर गए। बाद में जांच करने पर पता चला कि उनका टेररिस्ट अटैक से कोई भी कनेक्शन नहीं था। उन्होंने बस वो काम उनके दबाव में आकर किया था और तुम्हारी वजह से हमारे पूरी फैमिली को सफर करना पड़ा, इसलिए अब मैं तुम्हें मारकर अपना बदला लूंगा। हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत झगड़ते हैं जिसमें कि बहुत जख्मी हो जाते हैं। अब इतने में ही कमरे के अंदर से कुछ आवाज आने लगती है। मोहन बाहर आया हुआ था। मोहन और कुट्टन की दूसरी बहन दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वो ओपन नहीं होता। ये देखकर यहाँ पर आमिर तुरंत ही कुट्टन का मुंह रुमाल से दबा देता है ताकि वह आवाज ना कर सके। अब इस वजह से कुट्टन की सांसें फूलने लगती है। वो आमिर को एक धक्का देता है और उसके पास जो गन होती है वो उससे आमिर के पैर पर शूट कर देता है। लेकिन दोस्तों अब कुट्टन की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसका दम घुटने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और हम देखते हैं ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग।